अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी? माँ पूछती है, चंद दीवारें खड़ी होने से क्या होता है? क्या रोशनदान से मुझे बुलाया नहीं जा सकता? तो क्या कह रही है जिंदगी में? आज हम मदर्स डे पे बात करेंगे माँ की। माँ उदास है। क्या आपके घर में एक ऐसी स्त्री है जिसने आपको जन्म दिया था, पर आज आप उसका लालन पोषण कर रहे हैं? वो आपकी गंदगी साफ करती थी, रातों को जगती थी, आज आप जग रहे हैं। वो स्त्री थोड़ी देर में आपको भूल जाती है, गेट खोलकर बाहर निकल जाती है, बहुत सवाल करती है, कभी ज्यादा खाती है, कभी खाने को हाथ भी नहीं लगाती, कभी गुस्सा करती है, कभी कुछ दिन तक कुछ नहीं बोलती। मैं सारा सामान जमाती, उसकी अलमारी सजाती, पर डॉक्टर के कागज पर वो हमेशा लिखती, मुझे कहीं जाना है। मैं सोचती मैं कितना भी करूं, हालांकि उसके किए के आगे मेरा सब व्यर्थ है, पर उसे भाई की याद सताती कि उसे भाई के घर जाना है। जिंदगी के प्लेटफॉर्म पर बैठी एक औरत, जिंदगी के प्लेटफॉर्म पर बैठी एक औरत पोटली लिए डॉक्टर के पूछने पर हमेशा यही कहती है, मुझे कहीं जाना है। पर रेल है कि रुकती नहीं। मैं उसकी अलमारी सजाती, कपड़े फिर जमाती, वो सामान फिर सहेज लेती थैलियों में। मैं डांटती, आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? टुकुर टुकुर देखती, वो गठरी खोल देती, सुबह को वही वाकया फिर दोहराया जाता। मुझे अफसोस होता मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। रोज रात एक रेल उसके दिल से गुजरती है और वो उसमें चढ़ नहीं पाती। भावनाओं के इस भागम भाग में कहीं ऐसा ना हो कि वक्त से पहले वो गलत रेल में चढ़ जाए और हम उसे गुमशुदा के कॉलम में भी न ढूंढ पाए। अच्छा, माँ के पास हमारी अनमोल धरोहर रखी रहती है एक बक्से में। नॉस्टैल्जिया बार बार वहीं पहुंच जाता है। उनकी सिलाई मशीन, बक्से पे नजर फेरती हूँ, फिर याद आती है जाड़े की वो दोपहर जब मैं छत पर माँ के साथ ऊनी कपड़े सुखाती थी। जाड़ा आने से पहले माँ गरम कपड़ों का बक्सा खोलती, नेपथलीन की गोलियों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। वो पुराने ओवरकोट, चेस्टर्स, कंबल, मफलर, तमाम छेद वाली शॉलें माँ खोलकर सुखाती, धूप दिखाती, फिर सहेजती। मैं दौड़ दौड़ कर उन पर उलट पुलट हो जाती। मुझे उनमें से माँ की खुशबू आती। अब मैं भी गरम कपड़ों को धूप दिखाती हूँ, ड्राई क्लीन को भिजवाती हूँ, पर जाने क्यों 1 साल में ही कपड़े बदरंग हो जाते, अजीब से महकते। मैं उन्हें अलग कर देती हूँ। काश माँ की खुशबू की कोई गोलियां मिलती जिन्हें मैं जिंदगी में डालकर निश्चिंत हो जाती और महकती गहरी नींद में सो जाती। देखिए, एक बात है कि अफसोस करने को कुछ मत छोड़िएगा, क्योंकि माँ की बेकदरी का अफसोस उस समय नहीं होता, बाद में होता है। बहुत पीड़ा देता है। कितना भी करो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अस्पतालों में उनकी बरसी पर प्रसाद बंटवाओ, बहुत लोगों की मदद करो, पर उनकी सेवा न कर पाने का दंश जो है बहुत चुभता है। तो उसे तुम्हारी अथाह संपत्ति, ऐशो आराम से कुछ लेना देना नहीं। वो बस तुम्हारा वक्त चाहती है जो तुम्हारे पास है नहीं। सो वक्त निकालो। बाद में अनाथ आश्रमों, अस्पतालों में लोगों को वक्त देते नजर आओगे। एक दिन हमारी माँ की तस्वीर भी अखबार में छप जाएगी, तब हमें उसकी एक एक बात याद आएगी कि जब वो घूमना चाहती थी पहाड़ों पे, तब हम छोटे थे, ठंड लगने का डर था। जब वो देखना चाहती थी समंदर, तब हमारे इम्तिहान थे, फेल होने का डर था। जब वो जाना चाहती थी अपनी माँ से मिलने, तब हमारी फीस जमा होनी थी, नाम कट जाने का डर था। जब वो जाना चाहती थी तीरथ पे, तब हमारे बच्चों को हिल स्टेशन जाना था। उनके दिल टूटने का डर था। उसके दिल का किसी ने नहीं सोचा। आज जब बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो वक्त का खाता कमजोर है और माँ के घुटने का सिसकता जोर है। क्यों न जो देखा था सारा जहां उसकी आंखों से, आज उन्हीं आंखों को दुनिया दिखाएं। थोड़ा मसरूफियत से निकले, उसके तस्वीर बनने से पहले उसे साथ ले, कहीं सैर को निकल जाए। तो आज फिर मदर्स डे के दिन बच्चा बन जाओ
और अपना मनपसंद खाना उससे बनवाओ, उसे बना के नहीं खिलाओ, उससे बनवाओ। माओं को बनाने में बहुत अच्छा लगता है, तो उससे बनवाओ, वो खुश हो जाएगी, आशीर्वाद बरसाएगी। याद रखना, माएँ ना रूठती हैं ना भूलती हैं, बस तुम्हारे बेरुखी और तुम्हारे आत्म केंद्रित होने से उदास हो जाती हैं। तो रोज पूछते रहो बस इतना ही, और क्या कह रही है जिंदगी। सारी जिंदगी वो माँ बनी रहती है, तुम ही भूल जाते हो बच्चे बनना। तो मदर्स डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।